हेलो गाइस, आप सभी लोग का स्वागत है मेरी एक और यूट्यूब वीडियो में। तो आज हम करने जा रहे हैं मैनेजमेंट एज एन आर्ट। तो गाइस आज हम करेंगे मैनेजमेंट एज एन आर्ट, साइंस एंड प्रोफेशन। तो 3 तरीके की होती हैं। अब देखते हैं आर्ट में क्या होता है। अब गाइस हमको पता ही है आर्ट जो सी होती है मैनेजमेंट की, ये काफ़ी ज़्यादा स्किलफुल एक्टिविटी होती है और इसमें बहुत सारी थ्योरेटिकल नॉलेज भी होती है। और ये जो सी आर्ट होती है ना मैनेजमेंट की, ये हम कैसे पा सकते हैं? जब हम डेली ऑब्जर्व करेंगे चीज़ों को, हमारे पास ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा और हम ज़्यादा पढ़े लिखे होंगे थ्रू स्टडी। अब यहाँ पे लिखा हुआ है आर्ट इज़ द स्किलफुल एंड पर्सनल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज टू अचीव डिजायर्ड रिजल्ट्स। मतलब आर्ट एक ऐसी स्किलफुल एप्लीकेशन है जो हमारे खुद की, हमारे पास इनहेरिट की हुई नॉलेज की, ताकि हम कुछ रिजल्ट्स को अचीव कर सकें। और ये कैसे एक्वायर कर सकते हैं? स्टडी, ऑब्जर्वेशन और एक्सपीरियंस से। अब गाइस इसके 3 पॉइंट्स आते हैं। एग्जिस्टिंग ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज। अब गाइस आर्ट में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, कोई भी आर्ट क्यों ना हो, चाहे म्यूज़िक हो, एक्टिंग हो, डांसिंग हो, इसमें कुछ ना कुछ थ्योरेटिकल नॉलेज होगी। ये कोई प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं होती है। अब गाइस पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन, मतलब हर एक जो, अब जैसे मैं म्यूज़िक हूँ, म्यूजिशियन हूँ, कोई और म्यूजिशियन है, वो खुद ब खुद अपने लिरिक्स लिखेगा, सब कुछ खुद ना खुद कॉम्पोजिशन करेगा ना म्यूज़िक की। तो डिफरेंस होती है, ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल पर बेस करती है। अब आर्ट जो सी होती है मैनेजमेंट की, वो कैसे आती है? बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। अब जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही आप एक स्किल में अचीवमेंट हासिल कर लोगे और उतनी ही आपकी क्रिएटिविटी बढ़ेगी। और गाइस अब अगली वही चीज़ है, ये सभी में यही कुछ समझाया हुआ है इसमें कि देखिए जो सी एग्जिस्टेंस ऑफ थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, जैसे मार्केटिंग होगी, फाइनेंस होगी, सब में थ्योरेटिकल नॉलेज होती है, लिटरेचर होती है। पर्सनल एप्लीकेशन यानी कि हम हमारा जो सा बिजनेस इन्वायरमेंट चेंज होता रहता है, हम उसके बेस के ऊपर इस चीज़ों को यूज़ करते हैं। फिर प्रैक्टिस और क्रिएटिविटी से आता है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक गुड मैनेजर होता है वो वर्क करता है थ्रू द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रैक्टिस, क्रिएटिविटी, इमेजिनेशन, इनिशिएटिव एंड इनोवेशन। एंड गाइस अब ये जो सा नेक्स्ट है वो है मैनेजमेंट ऑफ साइंस। अब गाइस साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है और ये जो सा मैनेजमेंट ऑफ साइंस होती है ना, ये हमें कुछ जनरल ट्रुथ्स एक्सप्लेन करती है जो कि यूनिवर्स के होते हैं। अब जैसे ये पहला पॉइंट आ गया सिस्टमाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज, कि एक सिस्टमेटिक बॉडी होती है, इसमें हम कुछ उलट फेर नहीं कर सकते। जैसे प्रिंसिपल ऑफ, जैसे न्यूटन के 3 रूल्स थे, वो लॉ ऑफ ग्रेविटी वाले, हम उसको नहीं कुछ कर सकते। ऐसे लॉज होते हैं कुछ जो कि यूनिवर्स में होते हैं और वही लिखा हुआ यूनिवर्सल वैलिडिटी की। गाइस इन सभी की यूनिवर्सल वैलिडिटी होती है और ये एक्सपेरिमेंट से बने जाते हैं। ये मतलब कोई हवा में तीर तुक्के नहीं चला दी, ये सारे जो होते हैं ये प्रैक्टिस से और एक्सपेरिमेंटेशन से बनते हैं। अब गए सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है, ये प्रेजेंट होता है मैनेजमेंट पे। लेकिन गए जो से मैनेजमेंट के प्रिंसिपल होते हैं वो एक्सपेरिमेंटेशन से तो बनते नहीं, एक्सपेरिमेंटेशन से, इसलिए प्रेजेंट नहीं है क्योंकि ऑब्जर्वेशन से बनते हैं। लेकिन एक्सपेरिमेंटेशन से अब यूनिवर्सल वैलिडिटी गाइस होती नहीं है इसकी, क्योंकि अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग रूल्स होते हैं, तो इसको भी हम नहीं कर सकते। अब गाइस क्या मैनेजमेंट दोनों ही है, आर्ट भी और साइंस पे? तो गैस इसका आंसर ये है कि मैनेजमेंट के दोनों के पास आर्ट और साइंस होती है। जो हम इसकी प्रैक्टिस करते जाएंगे वो आर्ट है, लेकिन इस प्रैक्टिस जो सी होती है ना, ये मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स के बेस पे होती है और ये जो से प्रिंसिपल्स होते हैं वो साइंस ही बयां करता है। तो उसे क्या कहते हैं? मैनेजमेंट एज एन आर्ट एंड साइंस आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बट कॉम्प्लीमेंट टू ईच अदर। मतलब ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट होते हैं, लेकिन ये एक दूसरे से अलग अलग नहीं होते हैं। अब मैनेजमेंट एज ए प्रोफेशन, कैसे इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जैसे एक वेल डिफाइंड बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। यस गाइस, ये जो है सारे के सारे जितने भी प्रोफेशंस होते हैं ना, वो सारे के सारे बेस होते हैं एक बॉडी ऑफ नॉलेज पे, जो कि कुछ हमें रोज़मर्रा सुपरविजन या इंस्ट्रक्शन से मिलती है। अब रिस्ट्रिक्टेड एंट्री, अगर गाइस आपको इसमें हिस्सा लेना पड़ता है तो आपको एक एग्जाम देना पड़ता है या फिर आपके पास कोई डिग्री होनी चाहिए, ताकि अब जैसे मान लीजिए सीए बन जाइए। अगर आपको सीए बनना है तो आपको इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया से आपको एग्जाम देना पड़ता है। अगर आपको लॉ करना है तो बार काउंसिल ऑफ इंडिया से।